तो चलिए आज बात करते हैं एक नई फिल्म मिराई की। इसके रिव्यू को थोड़ा डीकोड करते हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म मास, क्लास और इतिहास का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं कि इस बात में कितना दम है। अच्छा, रिव्यू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाया गया है। एक ऐसा सवाल जो आजकल कई लोगों के दिमाग में घूम रहा है, खासकर जब हम साउथ इंडियन सिनेमा को देखते हैं। सवाल ये है कि भाई आखिर भगवानों और माइथोलॉजी पर अचानक से इतनी सारी फिल्में क्यों बनने लगी हैं? और लगता है कि फिल्म मिराई खुद को इसी सवाल के जवाब की तरह पेश करती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसमें हीरो वही हैं जो ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान में थे। हाँ, वही फिल्म जिसने इतने कम बजट में भी एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे दिया था। सेक्शन 1, 9 ग्रंथों का रहस्य। तो चलिए सीधे फिल्म की कहानी के अंदर चलते हैं, जो एक बहुत ही पावरफुल और पुराने रहस्य के चारों तरफ बुनी गई है। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये 9 ग्रंथ। अब ये कोई मामूली किताबें नहीं हैं। ये ऐसे प्राचीन टेक्स्ट्स हैं जिनमें किसी भी इंसान को भगवान बनाने की शक्ति छिपी है। हर ग्रंथ एक अलग अनोखी सुपर पावर देता है, और सदियों से सम्राट अशोक की बनाई हुई एक सीक्रेट सोसाइटी इन ग्रंथों की हिफाजत कर रही है। तो फिल्म का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो अच्छाई और बुराई की एक क्लासिक जंग है। एक तरफ है हमारा हीरो, जो देखने में तो एक बिल्कुल साधारण सा आदमी है, और दूसरी तरफ है कली, एक बहुत ही पुरानी बुरी शक्ति। और उसका एक ही मकसद है इन 9 ग्रंथों को हासिल करना और भगवान से भी ज्यादा ताकतवर बन जाना। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा और सरप्राइजिंग कनेक्शन है महाकाव्य रामायण से। जी हाँ, खास तौर पर जटायु के भाई संपाति की कहानी से। रिव्यू करने वाले का तो ये तक कहना है कि जब ये सीन पर्दे पर आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। सेक्शन 2 फिल्म को क्या खास बनाता है? चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जिनकी रिव्यू में जमकर तारीफ हुई है। और इसकी शुरुआत होती है फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू से। सबसे पहले बात करते हैं इसके बजट की। फिल्म का बजट है सिर्फ 50 करोड़ रुपए। अब ये जो आंकड़ा है ना, इसे जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसी से जुड़ी है। और वो खूबी है ये, रिव्यूअर्स इस बात से पूरी तरह हैरान थे कि भाई सिर्फ 50 करोड़ में कोई इतनी जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी कैसे दे सकता है। उनके हिसाब से फिल्म को देखकर लगता है कि ये अपने बजट से कहीं ज्यादा महंगी बनी है। लेकिन फिल्म की ताकत सिर्फ इसके विजुअल्स नहीं है, और भी बहुत कुछ है। रिव्यू में भगवान राम से जुड़े एक बहुत ही पावरफुल सीन की तारीफ की गई है। साथ ही कहानी एकदम टाइट है, कोई फालतू गाने या रोमांस नहीं, सीधा पॉइंट पर। हर कैरेक्टर की एक सॉलिड बैक स्टोरी है। और तो और जो एक्शन सीन्स हैं वो भी बहुत क्रिएटिव हैं, क्योंकि वो सीधे उन ग्रंथों की शक्तियों से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 3 फिल्म कहाँ कमजोर पड़ती है। तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म एकदम परफेक्ट है। रिव्यू में कुछ कमजोरियों की तरफ भी इशारा किया गया है। सबसे बड़ी आलोचना फिल्म के विलन को लेकर है। देखिए, कागज पर उसकी बैक स्टोरी उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी शक्ति के तौर पर दिखाती है, लेकिन जब वो हीरो से टकराता है तो उतना दमदार नहीं लगता। मतलब जो बिल्डअप दिया गया वो ऑन स्क्रीन उतना महसूस नहीं होता। फिल्म की दूसरी कमी बताई गई है एक पुलिस वाला सबप्लॉट। रिव्यूअर को लगा कि ये एंगल कहानी में जबरदस्ती ठूसा हुआ सा लगता है। इससे मेन स्टोरी से फोकस हटता है और बस टाइम बर्बाद होता है। सेक्शन 4 अंतिम फैसला और निष्कर्ष। तो इन सारी अच्छी और बुरी बातों को तौलने के बाद मिराई पर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? समीक्षक का आखिरी फैसला क्या रहा? तो फिल्म को मिली है 5 में से 3 स्टार की रेटिंग, और ये रेटिंग दी गई है इसकी कहानी, इसके सब्जेक्ट, एक्टर्स की परफॉर्मेंस और हाँ, इसके जबरदस्त विजुअल्स के लिए। और यहीं पर रिव्यूअर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। उनका मानना है कि कमियों के बावजूद मिराई जैसी फिल्मों को सपोर्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि यही वो सिनेमा है जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अगले लेवल पर ले जाएगा, और इसके लिए ऑडियंस का सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मिराई जैसी फिल्में, जो माइथोलॉजी, हिस्ट्री और हाई क्वालिटी विजुअल्स का ये कॉकटेल बना रही हैं, क्या यही मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा का फ्यूचर है? सोचने वाली बात है।